हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम 2024 के नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और बहुत सारे मंत्रालय के मंत्री बदल गए हैं, नए नए केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। और 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। 23 अगस्त 2024 से शुरू हुआ है। पहले ही शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आने वाले जो भी शिफ्ट हैं 4-5 दिन तक उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम चलने वाला है, तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जाइए। पूरा मंत्रिमंडल मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। तो अब चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। कितने मंत्रियों ने शपथ ली? कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली है मंत्रिपरिषद के लिए। ठीक है, इसमें से कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं, वो सभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू किंजरापू। ठीक है, भारतीय इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू किंजरापू। इनकी उम्र 36 साल है और इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। 2024 के मंत्रिपरिषद में कुल 7 महिला मंत्री शामिल हैं। 71 मंत्रियों में 7 महिला मंत्री भी शामिल हैं, याद रखिए। मोदी मंत्रिमंडल में 6 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, HD कुमारस्वामी इत्यादि 6 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं इस बार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में। ठीक है, 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम नेता शामिल नहीं है। तो अब चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ स्टार्ट करते हैं। भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जो हैं सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने किस दिन शपथ ली? 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। याद रखिए, PM को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो यही वाला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ था पहले ही शिफ्ट में। तो देखिए, गृह मंत्री बने हैं अमित शाह। ठीक है, 2019 में ये गृह मंत्री बने थे और ये लगातार दूसरी बार भारत के गृह मंत्री बनाए गए हैं। इनके पास एक और मंत्रालय है, ये भी ध्यान रखना है, सहकारिता मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के विदेश मंत्री कौन बने हैं? तो विदेश मंत्री फिर से रिपीट हुए हैं, डॉक्टर S जयशंकर। इनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, ये जो है फिर से भारत के विदेश मंत्री बनाए गए हैं। 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं निर्मला सीतारमन। ठीक है, निर्मला सीतारमन जो हैं फिर से इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय जो है इन्हीं के पास है, निर्मला सीतारमण के पास। 2024 में भारत के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव, ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं। 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो शिक्षा मंत्री जो हैं केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं ये धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। वीडियो के अंत में सभी मंत्रिमंडल को मैं रिवाइज भी करवाऊंगा 1 लाइनर में, तो आप सभी को आसानी से याद हो जाएगा। 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जो कि BJP के पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, JP नड्डा को। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कहा जाता है, जो कि JP नड्डा के पास है। ये पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं
अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली? 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम के रूप में कहां पर शपथ ली? राष्ट्रपति भवन में। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए? तो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। ठीक है, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बहुत सारे देशों के प्रमुख शामिल हुए थे, इन्हें भी याद रखना है। शेख हसीना ये शामिल हुई थी। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, लेकिन पीएम के रूप में इन्होंने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग ली थी। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अहमद अफीक ये सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं। प्रविंद कुमार जगन्नाथ ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। शेरिंग तोबगे ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं। पुष्प कुमार दहल प्रचंड ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो इन सभी व्यक्तियों ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। ठीक है, 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो फिर से ये मंत्रालय दिया गया है नितिन गडकरी को। 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं मनसुख मांडविया, इन्हें खेल मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो राम मोहन नायडू टीडीपी के नेता हैं, तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं। 36 साल की उम्र में ये केंद्रीय मंत्री बने हैं। भारतीय इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू। इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 जो हैं राज्य मंत्री हैं। 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो इन्हें 2 मंत्रालय दिया गया है, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है? तो देखिए, जीतन राम मांझी जो हैं ये भी बिहार से आते हैं, चिराग पासवान भी बिहार से आते हैं। तो जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, जिसे हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कहा जाता है। 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन्हें केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। अब चलिए फटाफट सबका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और जो भी मंत्रालय वितरित नहीं किए गए हैं वो सभी मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास हैं, जैसे कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, ये सारे मंत्रालय नरेंद्र मोदी के पास हैं। ठीक है, कुल 71 मंत्रियों ने इस बार शपथ ली है 2024 में। इसमें से 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले 5 राज्य मंत्री हैं और 36 केवल राज्य मंत्री हैं। ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा केवल कैबिनेट मंत्री, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन्हें याद रखिए। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय 2 मंत्रालय दिया गया है अमित शाह को। भारत के रक्षा मंत्री बने हैं राजनाथ सिंह।
विदेश मंत्री बने हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है। पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिया गया है राजीव रंजन सिंह को, या फिर लल्लन सिंह उर्फ में लल्लन सिंह भी ये लिखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने हैं फिर से नितिन गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिया गया है जेपी नड्डा को। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। ऊर्जा मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिया गया है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी को। ठीक है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है प्रहलाद जोशी को। रेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, ये 3 मंत्रालय दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी हैं अन्नपूर्णा देवी। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बने हैं चिराग पासवान। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव। दूर संचार या फिर संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू किंजरापू, जो कि भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने हैं 36 साल के एज में। जल शक्ति मंत्री बने हैं चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिए गए हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया को। कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, 2 मंत्रालय गया है जी किशन रेड्डी के पास। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय सर्बानंदा सोनोवाल को दिया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। कपड़ा मंत्रालय दिया गया है गिरिराज सिंह को। वाणिज्य उद्योग मंत्री बने हैं पीयूष गोयल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं हरदीप सिंह पुरी। संसदीय मामलों के मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय दिया गया है किरेन रिजिजू को। जनजातीय मामलों के मंत्री बने हैं जुएल ओरांव और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अब चलिए जो स्वतंत्र प्रभार वाले 5 राज्य मंत्री बने हैं इन्हें भी जान जाइए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बने हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री बने हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, ये सारे अंतरिक्ष वाले विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये सभी नरेंद्र मोदी के पास है, लेकिन इस मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री जाधव प्रताप राव गणपत राव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ये राज्य मंत्री इसलिए हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं जेपी नड्डा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं और शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। और राज्य मंत्री कितने बने हैं? 36। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ये हम नहीं पढ़ेंगे, केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स को याद रखिए। अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप सभी के लिए क्विज रहेगा, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।